सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। Now I would like to request our respected Hasib sir to please come on stage and say something on this auspicious day. जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। आप काबिले तारीफ हैं। इतनी गर्मी के अंदर आप माशाल्लाह बहुत अच्छे ढंग से बैठे हैं। थोड़ा और सब्र का मुजाहिरा कीजिए, क्योंकि 15 अगस्त जो हम मना रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, ये बहुत बलिदान और कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है। और इस टाइम आपके सब्र को देखा जा रहा है कि गर्मी भी काफ़ी शदीद हो रही है, लेकिन आप बहुत मुस्तैदी के साथ जमकर बैठे हैं। आखिर तक ऐसे ही प्रोग्राम को बनाते रहिए, जिससे जो है हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो और पता चले कि यहाँ के बच्चे भी बलिदान में किसी से कम नहीं है। इस शेर के साथ मैं 15 अगस्त के इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। जब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। 15 अगस्त हमारे जीवन का एक गौरवशाली दिन है। आज ही के दिन 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई थी। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, बलिदान और संघर्ष छिपा हुआ है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाकुल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों वीरों ने एक आजाद भारत का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उस आज़ादी की कीमत को समझें और अपने देश के लिए ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से काम करें। सच्ची देशभक्ति केवल झंडा फहराने से नहीं है, सच्ची देशभक्ति केवल झंडा फहराने से नहीं है। अपने देश के लिए ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से काम करें। सच्ची देशभक्ति केवल झंडा फहराने से नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से देश को आगे बढ़ाएं। हमें एकजुट होकर भारत को शिक्षित, आत्मनिर्भर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए कार्य करना है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम देश को हर दिन बेहतर बनाएं, देश को अग्रसर करने वाली सभी नीतियों में अपना पूर्ण सहयोग करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही आने वाले इस भारत के कल के जो है भविष्य के विधाता हो। अगर हमारी ये पीढ़ी सही कार्य करेगी, अगर आप लोग जो है पढ़ लिख कर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो गए, अगर आप पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे समाज सेवी बन गए, अगर आप पढ़ लिख कर IAS PCS अधिकारी बन गए, अगर आप पढ़कर देश की उच्च सेवा पर पहुंच गए, तो आप देश को बहुत कुछ सहयोग कर सकते हैं। हमारे देश में नीचे से लेकर ऊपर तक जो है हर एक आदमी देश का जो है निर्माण करता है। चाहे वो एक जो है किसान हो, चाहे वो एक मजदूर हो, जो भी देश के लिए कार्य करेगा वो देश की उन्नति में उसका सहयोग माना जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है, अब आपका शुरुआती दौर है, आप फाउंडर हैं देश के। अभी से आपके अंदर भारत के लिए कुछ करने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। देश के कार्य में सहयोग करने की आपको अभी से अपने आप को तैयार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप जो है देश के कर्णधार बन जाए, देश में आपका सहयोग हो जाए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।
दिन